जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। प्रभु श्री हरि की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज आप सुनिए कार्तिक मास महात्म्य का 25वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा से कथा सुना रहे हैं और सत्यभामा बड़े ही प्रेम पूर्वक इनका श्रवण कर रही है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे सत्यभामा, पूर्व काल में अवंतीपुरी यानी कि उज्जैन में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा और कंबल आदि का व्यापार करता था। वह वैश्यगामी और मदपान आदि बुरे कर्मों में लिप्त रहता था। चूंकि वह दिन और रात पाप के कार्यों में लगा रहता था, इसीलिए वह व्यापार करने के लिए नगर नगर में घूमा करता था। एक दिन वह क्रय विक्रय के कार्य से घूमता हुआ महिष्मतीपुरी नगरी में जाकर पहुंच गया। वह नगरी राजा महिष ने बसाई हुई थी। वहां पर पाप नाशिनी नर्मदा सदैव ही शोभा पाती थी। उस नदी के किनारे कार्तिक का व्रत करने वाले बहुत से मनुष्य अनेक गांवों से स्नान करने के लिए इकट्ठा हो रखे थे। धनेश्वर ने उन सबको देखा और अपना सामान बेचता हुआ वह भी 1 मास तक वहीं पर रहा। वह अपने माल को बेचता हुआ नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ स्नान, जप और देवों की अर्चना में लगे हुए ब्राह्मणों को देखता रहता और उन वैष्णवों के मुख से भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन सुनता रहता। वह वहां पर रहकर उनका स्पर्श करता, उनसे बातचीत करता रहा। वह कार्तिक के व्रत के उद्यापन की विधि तथा जागरण को भी देखता रहा। उसने पूर्णिमा के व्रत को भी देखा कि व्रत करने वाले ब्राह्मण तथा गौवों को भोजन करा रहे हैं, उनको दक्षिणा आदि भी दे रहे हैं। उसने नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए जो दीपमाला जलाई जाती है वह भी देखी। त्रिपुर नामक राक्षस के तीनों पुरों को भगवान शिव ने पूर्णिमा के दिन ही जलाया था, इसीलिए शिव जी के भक्त इस तिथि को दीप उत्सव मनाते हैं। फिर आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, जो भी मनुष्य मुझ में और शिव जी में भेद करता है उसकी समस्त क्रियाएं निष्फल हो जाती है। इस प्रकार नर्मदा नदी के तट पर रहते हुए उस ब्राह्मण का 1 माह व्यतीत हो गया। तब एक दिन अचानक ही उसको किसी काले सांप ने डस लिया। इससे व्याकुल होकर वह ब्राह्मण पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर वहां के दयालु भक्तों ने उसको चारों ओर से घेर लिया और उसके मुख पर तुलसी दल से मिश्रित जल के छींटे देने लगे। जब उसके प्राण निकल गए तब यमदूत आए और उसको बांध लिया। साथ ही कोड़े बरसाते हुए उसको यमपुरी लेकर गए। उसे देखकर चित्रगुप्त ने यमराज से कहा कि इसने बाल्यावस्था से लेकर आज तक केवल बुरे कार्य ही किए हैं। इसके जीवन में तो पुण्य का लेस मात्र भी दिखाई नहीं देता। यदि मैं पूरे 1 वर्ष तक भी आपको सुनाता रहूं तो भी इसके पाप कार्यों की सूची समाप्त नहीं होगी। यह मनुष्य महापापी है, इसीलिए इसको 1 कल्प तक घोर नरक में डालना चाहिए। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने क्रोधित होकर कालनेमी के समान अपना भयानक रूप दिखाया और अपने अनुचरों को आज्ञा दी और कहा कि हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट को मुदगरों से मारते हुए कुंभीपाक नामक नरक में डाल दो। सेनापतियों ने मुदगरों से उसका सिर फोड़ते हुए कुंभीपाक नरक में ले जाकर खोलते हुए तेल के कढ़ाओं में डाल दिया। प्रेत सेनापति ने उसे जैसे ही तेल की कढ़ाई में डाला वैसे ही वहां का कुंड शीतल हो गया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पूर्व काल में प्रहलाद जी को डालने से दैत्यों की जलाई हुई आग ठंडी हो गई थी, उसी प्रकार इनके कढ़ाई का तेल भी ठंडा हो गया। यह विचित्र घटना देखकर प्रेत सेनापति यमराज के पास गए और यमराज जी से सारा वृतांत कह सुनाया। सारी बात सुनकर यमराज जी भी आश्चर्यचकित हुए और इस विषय में पूछताछ करने लगे। उसी समय नारद मुनि वहां पर आए और यमराज से कहने लगे कि हे सूर्यनंदन, यह ब्राह्मण नरकों का उपभोग करने योग्य नहीं है। जो मनुष्य पुण्य कर्म करने वाले लोगों का दर्शन, उनका स्पर्श और उनके साथ बातचीत करता है, वह उन पुण्य करने वाले मनुष्यों का 6वां अंश प्राप्त कर लेता है। यह धनेश्वर तो 1 मास तक श्रीहरि के कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करने वाले असंख्य मनुष्यों के संपर्क में रहा है, अतः यह उन सब के पुण्य का भागी हुआ है। इसको अनिच्छा से पुण्य प्राप्त हुआ है, इसीलिए यह यक्ष की योनि में रहे और पाप भोग के रूप में सब नरक का दर्शन मात्र करके ही यह यम यातना से मुक्त हो जाएगा।
फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, नारद जी इस प्रकार से कहकर वहाँ से चले गए। उसके बाद धनेश्वर को पुण्यात्मा समझते हुए यमदूतों ने उसे वहाँ से लाकर यमराज के सामने खड़ा कर दिया। इससे आगे की कथा आप सुनेंगे कल के अध्याय में। अब आप सुनिए कार्तिक स्नान की कथा। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा जी में स्नान करने जाते। इतनी दूर आने और जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि यदि हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा रहता। पुत्र के बहू आती और जब हम लोग स्नान करके वापस घर पर आते तो हमें घर पर खाना बना बनाया मिलता और बहू घर का सारा काम भी कर देती। अपनी पत्नी की इस तरह की बातें सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तुमने बात तो सही की है, चलो मैं ऐसा करता हूँ, तुम्हारे लिए बहू ला देता हूँ। फिर ब्राह्मण ने ऐसा कहकर ब्रह्माणी से कहा कि एक पोटली में आटा डाल दो और उसमें कुछ मोहरे रख दो। ब्रह्माणी ने ब्राह्मण के कहे अनुसार ही एक पोटली में आटा डाल दिया और उस आटे के अंदर कुछ मोहरे डाल दी और पोटली बांधकर ब्राह्मण को दे दी। ब्राह्मण उस पोटली को लेकर घर से निकल लिया। ब्राह्मण चलते चलते एक नदी के किनारे पर पहुंच गया। वहां नदी के किनारे पर उस ब्राह्मण ने बहुत सी सुंदर लड़कियों को खेलते हुए देखा। वे लड़कियां रेत में घर बनाकर खेल रही थी। मिट्टी से बार बार घर को बनाती और बार बार तोड़ती। लेकिन उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए यही घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यह लड़की उचित है। जब वह लड़की खेलकर अपने घर को जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा कि बेटी, कार्तिक का महीना चल रहा है, इसीलिए मैं किसी के घर पर खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम ऐसा करो, अपनी माता से पूछकर बताओ कि क्या वह मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटियां बना देगी। यदि वह मेरा आटा छानकर रोटियां बनाएगी तो ही मैं रोटियां खाऊंगा। लड़की घर के अंदर गई और अपनी माँ को सारी बातें बताई। तब लड़की की माँ ने कहा कि ठीक है, जाकर ब्राह्मण देव से कह दो कि वह अपना आटा मुझे दे दे, मैं उससे रोटी बना दूंगी। फिर ब्राह्मण ने अपना आटा लड़की को दे दिया और लड़की ने वह आटा अपनी माँ को दिया। जब लड़की की माँ आटा छानने लगती है तो आटे में से कुछ मोहरे निकलती है। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरे है उसके घर में कितनी मोहरे होंगी। इस तरह से उसने खाना बना दिया। फिर जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या आपका कोई लड़का है और क्या आप उस लड़के की सगाई करने जा रहे हो? यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि हाँ, मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। तब लड़की की माँ ने कहा कि ठीक है ब्राह्मण देव। इस पर लड़की की माँ ने लड़की की खांड कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा कि रामू की माँ, दरवाजा खोल, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से ही बोली, हमारे तो कोई बेटा ही नहीं है तो बहू कहाँ से आएगी। दुनिया तो अब तक ताने मारती थी, लेकिन अब तो आप भी ताने मारने लगे हो। तब ब्राह्मण ने कहा कि तू दरवाजा तो खोल। जब ब्रह्माणी ने दरवाजा खोला तो अपने सामने बहू को खड़ी देखा। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार के साथ अंदर लेकर आई। अब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी में स्नान करने जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके और खाना बनाकर तैयार रखती। वह उनके कपड़े धोती और रात को उनके हाथ पैर भी दबाती थी। इस तरह से बहुत दिन बीत गए। ब्रह्माणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, कभी भी चूल्हे की आग बुझने मत देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहने लगी कि बहन, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी सी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे से ही गए हुए हैं, वह लोग थके हुए घर पर आएंगे, इसीलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावरी है, यह दोनों मिलकर तुझे पागल बना रहे हैं, इनके कोई पुत्र नहीं है, ये तो निसंतान है। तब बहू ने कहा कि नहीं बहन, ऐसा मत कहो,
इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने के लिए गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि यह तुझे झूठ बोलकर लाए हैं, मेरी बात सच है, इनके कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि बहन अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। तब पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास और ससुर आए तो जली हुई रोटियां उन्हें देना और बिना नमक की दाल बनाकर देना, खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से पढ़ा सिखा दिया। फिर जब रात को उसके सास ससुर घर पर आए तो बहू ने न तो उनका आदर सत्कार किया और ना ही उनके कपड़े धोए। जब उसके सास ससुर ने खाने के लिए कहा तो बहू ने जली हुई रोटियां लाकर दे दी। तो सास बोली कि बहू, आज यह रोटियां जली हुई क्यों है और दाल भी बिना नमक की क्यों है। तब बहू ने पलटकर कहा कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। सास और ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास गई और बोली कि बहन अब बताओ मुझे आगे क्या करना है। तब पड़ोसन ने कहा कि अब तुम सातों कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन बहू ने वैसा ही किया। अगले दिन जब ब्राह्मण और ब्राह्मणी गंगा स्नान के लिए जाने लगे तो बहू जिद पर अड़ गई कि मुझे तो सातों कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो और सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा कि किसी में अन्न भरा पड़ा है, किसी में धन भरा हुआ है और किसी कोठे में बर्तन भरे हुए हैं। जब उसने सबसे ऊपर का सातवां कोठा खोला तो देखा कि शिव जी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी माता, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा जमुना और 33 करोड़ देवी देवता सभी वहां पर विराजमान है। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा हुआ है और माला से जाप कर रहा है। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो। तब लड़का बोला कि मैं तुम्हारा पति हूँ और अभी दरवाजा बंद कर दो, जब मेरे माता पिता आएंगे तभी दरवाजा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हो गई और 16 श्रृंगार करके सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर के वापस घर पर आने का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास और ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। फिर जब शाम को उसके सास और ससुर घर पर आए तो बहू ने उनका खूब आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक उन्हें खाना खिलाया और हाथ पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा कि माँ, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान के लिए जाती हो तो आप थक जाती हो, इसीलिए आप अपने घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती हो। यह सुनकर सास कहने लगी कि बेटी, गंगा जमुना घर पर तो नहीं बहती है। तब उसने कहा कि हाँ माँ जी, घर पर ही बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसा कहकर बहू अपनी सास को लेकर उस सातवें कोठे के पास आ गई और जब बहू ने सातवां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा और गंगा जमुना बह रही थी और 33 करोड़ देवी देवता वहां पर विराजमान थे। और वहीं एक चौकी पर एक लड़का बैठा हुआ माला जाप कर रहा था। माँ ने उसे देखकर पूछा कि बेटा तू कौन है। तब लड़का बोला कि माँ, मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्रह्माणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया है। लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिक देव ने भेजा है। तब माँ ने कहा कि बेटा, यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है। फिर माँ ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। इस पर पंडितों ने कहा कि ऐसा करो, एक तरफ तुम्हारे बेटे बहू खड़े हो जाएंगे और दूसरी तरफ माँ खड़ी हो जाएगी। माँ ने चमड़े की अंगियां पहनी हुई हो और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे और पवन पानी से गठजोड़ा बंधे, तभी मानेंगे कि यह इसी माँ का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगियां फट गई और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी और मूछ को भिगो गई। पवन पानी से बेटे और बहू का गठजोड़ा बंध गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। साथ ही सब लोगों ने भी मान लिया कि यह ही बुढ़िया का बेटा है। तब से ब्राह्मण ब्राह्मणी और उनके बेटे बहू खुशी खुशी सुखपूर्वक रहने लगे। हे कार्तिक के ठाकुर, जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बेटे बहू दिए हैं वैसे ही सबको देना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और होंकार भरने वाले
सब पर अपनी कृपा बनाकर रखना। बोलो कार्तिक के ठाकुर की जय, राई दामोदर की जय। अब आप सुनिए श्री तुलसी चालीसा का पाठ। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाय बखानी। दियो विष्णु तुमको सम्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तीहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल नहीं होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करे विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तव नित सुमरिन, तेहि के काज होए सब पूर्ण। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुआरी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चितधारी। तुम्ही मात यंत्रण तंत्रण, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारिणी, नमो नमो जय जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारिणी, नमो नमो परलोक सुधारिणी। नमो नमो निज भक्त उभारिणी, नमो नमो जन काज सवारिणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊ तुमको शीस नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करू विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करऊ हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। करऊं मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानु नाही कुछ नेम अचारा, क्षमऊ मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे माँ तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सो नित पवित्र सिद्ध हुई जाही। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। हम माता तुझ नित नित धाते, गा गा कर माँ तुझे रिझाते। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ जो गावे, मन वांछित फल वो ही पावे। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। अब आप सुनिए तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी।
56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरा यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोली तुलसी मैया की जय।